Namaskar, I am Anand and all of you are in the online live class of Join for Education. Today I am going to discuss about the refractive index. This is one of the most important subtopic of light, and light is the most important chapter of physics. Today we shall discuss about concept of refractive index, absolute refractive index medium, optically rarer medium, optically denser medium, and solution of some numerical problems, and at last we answer some questions of NCERT textbook. So let's see. आज हम लोग एक्चुअली में बोथ मीडियम में इसको हम ये प्रॉमिस कर दिए हैं कि दोनों ही मीडियम में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोग अधिकांश सब के सब इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं। हिंदी में भी जान लेने से कोई ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में बोला जाता है अपवर्तनांक, और लाइट को हिंदी में प्रकाश बोला जाता है। फिजिक्स आपका एक जो सब्जेक्ट है जिसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं, आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आज हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग माध्यम के बारे में समझेंगे जिसको अंग्रेजी में मीडियम बोला जाता है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो एक्चुअली में क्लास ओवर हो चुका है, तो इस बैनर को हम डिलीट कर देते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन वी हैव नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में यदि आइडिया है, प्रॉपर आइडिया है, तो हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक्चुअली में होता क्या है, when a light travels from one medium to another medium, then there is change in the movement direction. This phenomena is known as the refractive index. So it is very easy. This is the definition of the refraction of light. इसमें होता क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके मूवमेंट के डायरेक्शन में चेंजिंग हो जाता है। बिकॉज वी नो दैट रे ऑफ लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है, लेकिन उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार की फेनोमेना को या प्राकृतिक परिघटना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो लॉज होता है, देयर आर टू लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ओवर करने के बाद ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा जाता है। और ऑलरेडी आप लोग जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, सभी को सभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अवेयर है या आप लोग जान रहे हैं। तो एक्चुअली में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ये हम लोग अभी एक बार फिर से रिकॉल कर लिए हैं। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसका जो टू लॉज जो होता है वो क्या है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल डॉन एट द इंसिडेंट पॉइंट, ऑल ऑफ दिस थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये तीनों जो है आपका कहाँ पर लाइज कर रहा है, तो सेम प्लेन में या एक ही प्लेन में ये लाइज कर रहा है। सो व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बोलता है कि sin I to sin R is constant. Sin I, it means that I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. So first of all we find out what is the sin I and sin R, and we find out the value of sin I by sin R. Then this is the constant.
This constant is known as the refractive index. So the concept of refractive index depends upon or derived from the second law of refraction of light. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका जो कंसेप्ट है वो आपका कहाँ से डिराइव हुआ, कहाँ से डेवलप किया? तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। अगर आपको सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आइडिया है तो फिर आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है साइन आई बाई साइन आर, और जो कांस्टेंट आता है उसी को हम लोग बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई इट मीन्स दैट आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पर? तो फर्स्ट मीडियम में। साइन आर इट मीन्स दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पर? तो ये आपका सेकेंड मीडियम में। तो फर्स्ट मीडियम में साइन आई का वैल्यू और फिर सेकेंड मीडियम में साइन आर का वैल्यू इक्वल टू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नॉन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। तो लेट्स सी, एक आप लोग यहाँ पर फिगर देखिए। इफ वी सी दिस फिगर, फिगर दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, फिगर देख रहे हैं तो इट मीन्स दैट चलिए ये आपका ऑटोमेटिक ये व्हाट इज दिस वन? दिस इज द इंसिडेंट रे और दिस इज द यस रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये देखिए, हाँ ये टू मीडियम है, मीडियम वन, मीडियम टू। फर्स्ट मीडियम दिस इज द एयर एंड सेकेंड मीडियम दिस इज द ग्लास। तो यहाँ पर लाइट, रे ऑफ लाइट जो है आपका कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? तो फर्स्ट मीडियम टू, सर एयर, हाँ एयर टू ग्लास, एयर ग्लास है ना। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस फिगर। इस फिगर को आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक्चुअली में इस फिगर पर यदि हम लोग कंसिडर करें तो एक्चुअली में ये फिगर डिनोट कर रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो अगर इस फिगर को और थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग कर ले तो आपका जो इंसिडेंट रे जो है आपका ए ओ और आपका रिफ्रैक्टेड रे जो है आपका ओ बी, ये नॉर्मल के साथ एंगल आई कर रहा है और ये नॉर्मल के साथ एंगल आर बना रहा है। अगर आप इसको देखें तो एक्चुअली में ये इस डायरेक्शन में जाता है ना। अगर मीडियम ऑप्शंस रहता, अगर मीडियम नहीं रहता तो ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में निकल जाता, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम देखिए इसका डायरेक्शन हो गया ओ बी। तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो लॉज होता है, ऑलरेडी अभी यहाँ पर डिस्कस किए, फिर एक बार से रिपीट कर देते हैं। एक्चुअली में क्या होगा कि बार बार रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में ज़्यादा रिटर्न करेगा और आप आसानी से समझ जाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ, और हमको लगता है कि आप लोग यहाँ पर जितना कोई भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं और आप सभी को ये पता है, तो आप जो प्रेजेंट है यहाँ पर उनमें से कोई एक बताइए व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट the का incident ray is reflected when the normal and the media at the point of incidence all lie in the same plane. हाँ, इट इज वेरी इजी टू से आइदर इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हम इसको बहुत आसानी से बोल सकते हैं। इंसिडेंट रे इट मीन्स दैट ए ओ, रिफ्रैक्टेड रे इट मीन्स दैट ओ बी, एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द इंसिडेंट पॉइंट ओ that is n and dash n. All of these three it means that AO, OB and n and dash lie in the same plane, है ना। सेम प्लेन। बस यही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि दिक्कत है क्या? No sir. एनीबॉडी हैज नो प्रॉब्लम? तो इट मीन्स दैट थोड़ा सा क्लास को और डेवलप कर लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका बोलता है sin I to sin R is equal to constant where I is angle of incident and R is angle of reflection.
वेरी गुड। ये आपका कांस्टेंट है और दिस कांस्टेंट इज जनरली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू। ओके, तो आपका दिस इज द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। सो दिस सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल लॉ। स्नेल का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इसमें था। सो फॉर द रिगार्ड ऑफ हिज नेम दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल लॉ। तो हियर वी गेट द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहीं पर हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट मिल जाता है। ओके, देन म्यू, दिस म्यू, व्हाट इज द म्यू? म्यू इज द कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड दिस म्यू इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। आपका यहाँ पर देखिए मीडियम 2 क्या है, सेकेंड मीडियम क्या है? ग्लास है सर। गलास। इट मीन गलास, आपका सेकेंड मीडियम गलास है। इट मीन्स दैट म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ओके, तो ये हम लोग जो आपका जो म्यू जो आता है, ये जो कांस्टेंट जो आता है, इस कांस्टेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट आपको मिला कहाँ से? ये सेकेंड लॉ, रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड लॉ से मिला। तो इट मीन्स दैट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। अब इसको हम लोग डेवलप करते हैं। अब यहाँ सर पर वैभव ऐड करने बोल रहा है। वैभव ऐड करने बोल रहा है सर। वो आया है? अच्छा ठीक है, ले लेते हैं उसको भी। हाँ, ले लिए, ठीक है। तो नाउ वी कंटिन्यू द क्लास। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिगर। जो आपका स्क्रीन में दिख रहा है उसी फिगर पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू बिकम सक्सीड टू डिस्कस दिस फिगर, देन द कंसेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आपका कंसेप्ट जो है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी, थोड़ा सा ये इरेज कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट मीडियम। आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट मीडियम इज द एयर एंड सेकेंड मीडियम इज द ग्लास। इट मीन्स दैट यहाँ पर रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट, इट मीन्स दैट व्हाट? रे आपका क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। रे ऑफ लाइट मूव कर रहा है। इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ द स्पीड, इसके पास कुछ स्पीड होगा, ठीक है। फिर जब सेकेंड मीडियम में आता है तो उसका भी क्या होगा? कुछ स्पीड होगा। सपोज कर लीजिए फर्स्ट मीडियम में स्पीड v1 है और सेकेंड मीडियम में आपका स्पीड क्या है? v2 है। ओके, एनी प्रॉब्लम ऑफ दैट? देयर इज नो प्रॉब्लम। आशा करते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर कंसिडर क्या हो रहा है? रे ऑफ लाइट, एओ क्या है? रे ऑफ लाइट है। और रे ऑफ लाइट, इट मीन्स दैट क्या? लाइट जो है एक स्पीड के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये आपका फर्स्ट मीडियम एयर है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट हम लोग क्या सपोज कर लिए? v1। वेरी गुड। और आपका मीडियम 2 जो कि आपका क्या है? ग्लास। सेकंड मीडियम। हाँ, सेकेंड मीडियम या ग्लास है, ठीक है। तो ग्लास में उसका स्पीड हम लोग क्या ले लिए? v2। Now we find out the ratio of the speed of light in the first medium and second medium. जब हम इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? v1 by v2। ओके, एनी प्रॉब्लम? v1 by v2? No sir. तो it means that v1 is the speed of light in air. There is there any confusion? क्या यहाँ पर कोई confusion है क्या?
V1 is the speed of light in what? Air. And Air. V2 is the speed of light in what? Here. Glass. V2 Glass. है ना? तो आपका Medium to glass. ये दोनों जगह का क्या हो गया? स्पीड का रेशियो हो गया. तो दिस वन इज नोन एज द Yes. refractive index of glass with respect to air. So we write down here mu V2. 2 1. It means that mu2, it means that what? Refractive index of the glass with respect to what? Air. इस स्टेप को समझने में कोई दिक्कत है? Anybody has problem? If we have idea about the speed of light in the first medium, if we have idea about the speed of light in the second medium, then we find out the ratio of the speed of light first medium to second medium, and this ratio is known as the refractive index of what? Second medium with respect to first medium. बात समझ में आ रहा है? हम लोग का V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है. Yes, sir. दिक्कत है क्या? Here. दिक्कत No, है? sir. चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम. V1 एक बार फिर से रिपीट करते हैं. आपका V1 कहाँ पर स्पीड है? एयर में. किसका? एयर में सर. किसका स्पीड है? लाइट का. लाइट का. V2 क्या है आपका? ग्लास में लाइट का स्पीड है. ठीक है, ग्लास में लाइट का स्पीड है. हम लोग क्या किए? स्पीड ऑफ एयर को, ठीक है, स्पीड जो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? ग्लास से क्या किए? डिवाइड किए. चूँकि दोनों का यूनिट सेम है, इसलिए इस डिवीजन को हम लोग रेशियो भी बोलते हैं. यहाँ रेशियो का भी हम कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं. यदि V1 का यूनिट और V2 का यूनिट सेम हो, तब इस डिवीजन को हम लोग बोलेंगे रेशियो. और यही जो रेशियो है आपका यहाँ नीचे क्या है? ये क्या है? बोलिए. व्हाट इज दिस वन? V2. V2 है. वेरी गुड. तो ये जो नीचे का जो आएगा, यही नीचे मैंने डेनोमिनेटर में जो आएगा वही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये V2 कहाँ पर है? ग्लास में है. Yes, sir. सो दिस इज ये द, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा. हाँ, ये ग्लास का हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, ग्लास का क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. फर्स्ट मीडियम आपका जो है. यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? यस सर. मतलब अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्लियर कर रहे थे. अगर फिर से यहाँ पर देख लीजिए, इसको जो हम रेक्टेंगल में इनक्लोज कर दिए, यहाँ पर हम लोग इसको क्लियर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, है ना. किसको क्लियर कर रहे थे हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, है ना. अब फिर यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे क्लियर किए? स्पीड ऑफ लाइट से. है ना. इन द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ टू लाइट सेकंड मीडियम. सेकेंड मीडियम. अब देखिए ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है? सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. यहाँ देख रहे हैं ब्लू कलर में जो हम लिखे, सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम. अब आप यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, और यहाँ पर भी देखिए क्या है? सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम. फर्स्ट मीडियम. इट मीन्स दैट इसमें राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है. तो इन दैट यस केस सर. लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, होगा ना. सो साइन आई यस सर. by sin r equal to V1 by V2. It means that if we have idea about a speed of light in the first medium, a speed of light in the second medium, then we have no problem to क्लास को कंटिन्यू करते हैं. इट मीन्स दैट आपका क्या है? राइट हैंड साइड क्या हो गया? सेम हो गया. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा?
इक्वल होगा ना, इट मीन्स इक्वल हो जाएगा सर। हाँ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू V1 बाय V2। अब यहाँ B2 कितने आइटम्स हो गए? हाउ मैनी आइटम्स आर हियर? टोटल 5 सर। 5 की 4? सर एक म्यू है ना सर, कांस्टेंट। तो वो तो न्यू कोई भी वो तो इक्वल कर दिए ना, तो मेरे पास बचा क्या? हाँ साइन आई बाय सर साइन बी सर यही। B1 बाय B2 4 बचा। 4 में से अगर मान लीजिए आपके पास 3 का वैल्यू है तो आप क्या करेंगे? चौथा निकाल लेंगे सर। चौथा निकाल लेंगे, है ना। वी हैव नो प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोर्थ अननोन। जो चौथा अननोन रहेगा उसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। ओके, की दिक्कत होगा? अब ये जो कंसेप्ट बताया ये आपके क्लास 10 के कंसेप्ट में नहीं है, ये जब हम क्लास 12 में जाएंगे वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी कंसेप्ट है। एक्चुअली में ये क्लास अरेंज किया गया है कॉम्पिटिटिव एस्पेरेंट जो है उनके लिए किया गया है, आपका जी का जो एस्पेरेंट है उनके लिए किया गया है, नीट का एस्पेरेंट है उनके लिए किया गया है, क्लास 9 से 12 का जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये किया गया है। इट मीन्स दैट अगर हम क्लास 9 to 12 में इसको स्टडी करते हैं स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो इट मीन्स दैट ये हमारा ये हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है कि वी वांट टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होगा? देन वी हैव 2 स्टेप टू डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द स्टेप 1 एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा समझ गए हैं तो स्टेप 1 या स्टेप 2 के हेल्प से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताइए तो क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सर पहला हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एक हो जाएगा B1 बाई B2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम तो ऐसे बोलेंगे, ये तो एक्चुअली में जो नोमेरिकल जो वैल्यू था उसको आपने रीड कर दिया, लेकिन यहाँ तो कुछ रिटन स्टेटमेंट बोलना होगा ना, ऑरल स्टेटमेंट देना होगा ना। इट मीन्स दैट इन द सर तो सेकेंड इसमें बोलेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2। वेरी गुड ओंकारेश, लेकिन हमको लगता है कि आपने मेरे बात को केयरफुली सुना ही नहीं। अगर केयरफुली सुनता तो मैंने बोला कि ये डिवीज़न जो है वो रेशियो में चला जाएगा, क्योंकि आपका V1 का यूनिट और V2 का यूनिट सेम है। अभी शायद मैं बोला है ना ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द लेसन, जब मैं इस क्लास को डिलीवर कर रहा था तो मैंने शायद बोला भी कि यदि दोनों का यूनिट सेम हो जाए तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे, ना कि डिवीजन जैसा वर्ड का यूज करेंगे, है ना। तो इसको एक बार फिर से बोलो तो। Sir, the ratio of speed of light in medium 1 and in medium 2 is equal to refractive index. थोड़ा सा आपने इसको इनकम्प्लीट कर दिया, अधूरा रख दिया। आखिर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है किनका? तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। हाँ, ऑफ मीडियम 2। यदि हम इतना बात बोलते हैं तो इट मीन्स दैट हमने इसको करेक्टली डिफाइन कर दिया। ठीक है, हमने इसको करेक्टली क्या किया, डिफाइन कर दिया। तो एक बार अब कोई यहाँ पर और होंगे तो वो अगर बोलेंगे तो आपको सुनने का मौका मिल जाएगा। तो कोई दूसरा स्टूडेंट जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आप विद द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम का हेल्प लेते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कीजिए। और कोई है तो रेस्पॉन्स कीजिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। एक बार इसको रिपीट कर दूँ, दैट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ द लाइट सेकंड मीडियम,
or the ratio of the speed of light in the first medium to the speed of the light in the second medium is known as the refractive index of the second medium. जब मैंने रिपीट ही कर दिया, मैंने डिफिनेशन को ही बोल दिया, आपके लिए तो मैं कुछ छोड़ ही नहीं पाया, तो फिर आप क्या बोलेंगे? सो इट इज़ वेरी इजी, बड़ा आसान था। आप शायद लेट से जुड़े या शुरू में नहीं जुड़ पाए, तो इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट यदि आपका पहला मीडियम में पता है, स्पीड ऑफ लाइट आपका सेकंड मीडियम में पता है, और उसका रेशियो यदि आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो आपको जो मिलेगा, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, दिस इज नॉट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। आप लोग इसका चाहे अभी जो ये डिटेल्स किए हैं, आप लोग चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा, और नहीं तो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। शॉर्ट स्क्रीन लेना है क्या? ले लिए सर। चलिए, आप लोग को अलाउड कर दिए थे शॉर्ट स्क्रीन को लेकर के। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है? सर इससे न्यूमेरिकल्स कितना मार्क्स तक का आता है? न्यूमेरिकल्स आपका जो भी है, एक मैक्सिमम मार्क जो होगा उसके लिए भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ठीक है? मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स दैट मल्टीपल चॉइस 1 मार्क्स का होता है, तो भी पूछ सकता है। इसका अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है। आप लोग एनसीईआरटी का बुक रखे ही होंगे, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार से हम इसको पूरा का पूरा इरेज कर दिया, ठीक है? अब यहाँ कुछ स्क्रीन में है ही नहीं। अब जो मैं आप लोगों को बताया उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन आप लोग के साथ रखता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट कहाँ से आता है? रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिधि concept of refractive index has come from the second law of refraction of light. अब आप लोग ये कंफर्म कर दीजिए कि दिस इज राइट और रॉन्ग। राइट सर। चलिए, राइट सर। राइट है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए, इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सर तो सर sin I to sin R is equal to constant. Yeah, sin I to sin R is the Is constant. equal, where I is equal to angle of incidence and R is equal to angle of reflection. यहाँ तो रिफ्लेक्शन है ही नहीं। रिफ्रैक्शन सर। हाँ, रिफ्रैक्शन है ना, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहा है रिफ्रैक्शन का। सो इक्वल टू कांस्टेंट, यही ना? यस सर। तो व्हाट इज दिस कांस्टेंट? सर म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, चूंकि इन्होंने बोल ही दिया सेकंड मीडियम, तो क्वेश्चन ही नहीं रह गया। अगर आप केवल बोलते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर थोड़ा एक क्वेश्चन रह जाता कि कौन सा मीडियम का। तो अब तो कुछ क्वेश्चन रहा ही नहीं, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। आप बताइए व्हाट इज म्यू? सर म्यू इज सर कांस्टेंट। म्यू इज ग्रीक used to denote a constant. Yeah, very good. Mu is the Greek letter which is used to denote the constant, and here constant clear the refractive index of medium 2 of the medium और second medium. आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत अभी जो चर्चा की है? नो सर। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड।
हमको भी लग रहा है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर देखिए, दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम लोग जो स्टडी कर रहा था, किसका स्टडी कर रहा था? कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना, कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट को हम क्लियर कर रहा था कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी करता है तो मेरे पास क्या क्या रिटर्न कर जाएगा मेरे माइंड में। मेरे माइंड में रिटर्न कर जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मेरे माइंड में रिटर्न कर जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, मेरे माइंड में रिटर्न कर जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, मेरे माइंड में रिटर्न करेगा, रह जाएगा, ठहर जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, मेरे माइंड में रिटर्न कर जाएगा, ठहर जाएगा, रह जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू। उसके बाद हमारे पास ये भी आइडिया रहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आर। हमारे पास एक आइडिया और आ जाएगा व्हाट इज द डिफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेशियो। रेशियो का भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है जो लर्निंग पॉइंट में डाले हैं, दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो फिर से यहाँ हम रिपीट करते हैं, दिस इज द V1 एंड दिस इज द V2। B2 आपका क्या हो जाएगा? V1 by V2 इक्वल टू V1 by V2 is equal to refractive index of medium 4. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट मीडियम क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट मीडियम? फर्स्ट मीडियम ईयर है ईयर है। क्लियर है। बस यहीं पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर यदि फर्स्ट मीडियम ईयर है तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट जो है या रे ऑफ लाइट जो है आपका IR2 किसी दूसरे मीडियम में मूव करेगा। कंसेप्ट क्लियर पता चल रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा? रे ऑफ लाइट IR2 जाएगा। वाटर जा सकता है, ग्लास जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो पहले कहाँ रहेगा? एयर में एयर रहेगा, में है ना। ईयर में रहेगा और उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है। अगर ग्लास में गया तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इट मीन्स दैट यहाँ पर पहला मीडियम क्या हो जाएगा? एयर होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? इज देयर एनी कंफ्यूजन टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नो सर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा? लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा? IR2 मीडियम। एयर से वाटर वरना ग्लास में, लेकिन एयर से कोई भी मीडियम में सर। हाँ, IR2 एनी अदर मीडियम, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो एनी अदर मीडियम का ही होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। यू हैव नो प्रॉब्लम, एनीबडी हैज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इस फिगर को और सर मतलब हाँ बोलिए सर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम एयर रहेगा। हाँ ठीक है, फर्स्ट और बाकी और मीडियम एयर ही रहेगा। फर्स्ट मीडियम जो है आपका एयर रहेगा। ठीक है, इट मीन्स दैट if anybody asks us what do you mean by absolute refractive index, then it is very easy to reply, when light travels from air to any other medium, then this is the known as the refractive index of the any other medium. ठीक है, जब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा? IR2 किसी भी मीडियम में जाएगा, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ओके, सो
So all absolute refractive index are रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जितना भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, बट ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर नॉट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ रहा है? मतलब Yes, sir. सारा का सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपका लाइट जो है ट्रेवल कर गया ग्लास टू वाटर, तो यहाँ दोनों में से कोई भी एक मीडियम एयर है क्या? No, sir. तो यहाँ पर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि एब्सोल्यूट होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हाँ, यहाँ पर एकदम रीजन यदि पूछ दे कि व्हाई दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाई दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन आवर रीजन विल बी बोथ ऑफ टू मीडियम, नॉट ए सिंगल मीडियम इज एयर, है ना? ये दोनों एक मीडियम बार में रिपीट कर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। क्लियर ये है कि ये दो में से एक मीडियम, इट मीन्स दैट रे ऑफ Air, लाइट, माने फर्स्ट मीडियम जो होगा एयर होगा। ठीक है, फर्स्ट मीडियम क्या होगा? एयर होगा। एयर होगा। अगर फर्स्ट मीडियम एयर है तो वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रे ऑफ लाइट को दो मीडियम में पास करवाना ही पड़ता है, एटलीस्ट टू मीडियम में। जब तक दो मीडियम में पास नहीं करेगा तब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बात हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या मतलब सिमिलरिटी है या क्या डिससिमिलरिटी है। सिमिलरिटी मतलब कहता है कि जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनमें दो मीडियम हाँ होगा। वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता है, लेकिन आपका जितना भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्पेशल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें एक मीडियम क्या होता है? एयर होता है। इफ एनीबॉडी, फिर उसी को नीचे में हो सकता है, हाँ V2 में हो सकता है एयर, अभी तो बोले फर्स्ट मीडियम में। फर्स्ट मीडियम में बोले एयर ना, फर्स्ट मीडियम होगा। तो फिर हम सेकंड मीडियम का ही। और सेकंड नहीं होगा सर एब्सोल्यूट। अरे यहाँ देखिए कंसेप्ट V2 जो है ये जो स्पीड होगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा ना, तो फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। एयर टू एयर कर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा बोलिए? रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा? जब मीडियम एयर टू एयर, हाँ, जब मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा है तो इट मीन्स दैट जो सेकेंड मीडियम जो होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना, तो इट मीन्स दैट फर्स्ट मीडियम ही यहाँ पर होगा एयर, सेकेंड मीडियम एयर नहीं होगा। समझ में बात आ रहा है ना? रिफ्रैक्टिव यस सर। स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द सेकेंड मीडियम इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यदि आ जाता है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कहाँ पर होगा? फर्स्ट ही मीडियम में होगा ना भाई। तो सेकंड मीडियम का कंसेप्ट, सेकंड मीडियम का कंसेप्ट जो है कंफ्यूजन पैदा करना शुरू कर देगा। जब यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि नहीं, एक मीडियम जो है, फर्स्ट मीडियम जो है आपका होना चाहिए क्या? एयर होगा, और सेकंड मीडियम जो होगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। अगर हम एयर के जगह यहाँ लिख दिए वाटर, क्या लिख दिए? वाटर। ठीक है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? टू आपका क्या है? वाटर मीडियम 1 है ना सर? हाँ, तो ये टू आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? ग्लास का ना होगा? हाँ, तो वही तो बोला था। अब किसके, मैंने ये ग्लास का हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या लिखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? एब्सोल्यूट होगा? नहीं सर, नो सर, एयर का फर्स्ट मीडियम है ना, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स होगा, ना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तब यहाँ पर वाटर ना होकर के क्या होता, ऑलरेडी एयर होता। एयर होता। तो कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्लियर है? अगर यदि आपको यस सर। बोलता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग है, कुछ है, तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? वाटर। अरे वाटर कैसे? एयर रिफ्रैक्ट आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले केस में एयर एब्सोल्यूट हो जाएगा। एयर ही होगा ना। अगर बोलेगा वाटर, यस। अगर वाटर का बोलता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग है, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग है, तो यहाँ पर क्या समझेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हाँ ठीक है। अगर यदि आपको बोल देता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में इतना है, तब ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा सर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। हाँ चलिए, अब हमको जो कंसेप्ट क्लियर करना था आप लोग को समझ में आ गया। आप इस सब फार्मूला को भी नोट कर लीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए। आपका पहला था साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, ठीक है। अब यदि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एयर का होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका होगा? एयर का होगा, तो वहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो कैसा, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करेगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ एब्सोल्यूट, क्योंकि आई जो है आपका कहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस है? एयर का। अगर यदि मान लीजिए एयर के इंस्टेड ऑफ एयर यदि हम वाटर रख देते हैं, वाटर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कर रहा है, तब वहाँ पर साइन आई बाई साइन आर जो है वो किस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करेगा? कांस्टेंट। ठीक है, उस कांस्टेंट को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो अभी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ना भाई, तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि एब्सोल्यूट होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। वाई? सर क्योंकि मीडियम फर्स्ट 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 मीडियम, मीडियम एयर नहीं है। हाँ तो फर्स्ट में एयर नहीं है। तो ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये 4 फार्मूला आप लोग अपने Yes, sir. नोटबुक में लिखिए। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू Yes, sir. म्यू, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम लोग क्लास 11-12 में चल जाएंगे, तो वो हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन। क्या होगा? म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाय साइन आर। अगर यहाँ वेलोसिटी में भी लिख दे तो v1 बाय v2 इक्वल टू हो जाएगा m2 बाय m1। अब यहाँ पर आप समझिएगा, m2 जो है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, m1 भी जो है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। m2 इट मीन्स दैट व्हाट? एब्सोल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू क्या? एयर। यहाँ भी विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यहाँ भी विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यहाँ भी विथ रेस्पेक्ट टू एयर। जब आप क्लास 12 में जाएंगे और इसको जब स्टडी करेंगे तो इस तरह से ये डेवलप करेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप क्लास 10 में हैं तो आपको केवल जानना है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और v1 बाई v2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसमें इतना ही कंसेप्ट था। नाउ वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड नाउ वी आर एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग बुक लेके बैठे हैं? यस सर। चलिए तो बुक को आप लोग निकालिए। रिद्धि, हैव यू एनी प्रॉब्लम? अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो बोलिए।
रिधि है क्या? चलिए नो सर। चलिए एक चार्ट यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक चार्ट भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए चार्ट है, दिख रहा है चार्ट? किसका है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सर है? एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया। आयर का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.0003। ये आपका आइस का है। सारा का सारा ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इट मीन्स दैट आयर टू आयर फर्स्ट मीडियम भी यहाँ पर आयर होगा, सेकेंड मीडियम भी यहाँ पर आयर होगा, और इसका वैल्यू कितना आ गया? 1.003। यहाँ क्या है? आइस है। फर्स्ट मीडियम यहाँ पर क्या है? आयर। फर्स्ट मीडियम आयर है और सेकेंड मीडियम आइस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.31। यहाँ फिर क्या हो गया? वाटर। इट मीन्स दैट यहाँ फर्स्ट मीडियम कितना है, क्या है? बोलिए, फर्स्ट मीडियम क्या है? ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा? एयर। आयर। ये बोलिए ना भाई, तो दिक्कत हो रहा है समझने में। अब यहाँ अल्कोहल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.36 है। तो यहाँ फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा? एयर। आयर। ठीक है। अब देखिए किरोसिन। किरोसिन का कितना है? 1.44। ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम यहाँ भी क्या हो जाएगा? एयर। आयर हो जाएगा। अब लास्ट में अगर आप यहाँ लास्ट में देखते हैं तो ये क्या है, बोलिए? डायमंड। डायमंड। अगर आप पूरा इस टेबल में देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन बता रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू किनका सबसे ज्यादा है? डायमंड का। डायमंड का। यहाँ पर जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कैलकुलेशन किए थे, ये क्या किए थे? V1/V2 किए थे, यही किए थे ना दूसरा कुछ किए थे? इक्वल टू ही आपका आया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। यस सर। अगर पहला मीडियम आपका क्या है? आयर है। तो अगर आपका पहला मीडियम क्या है? आयर है। तो अब आप इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, तो जैसे जैसे मीडियम जो है, जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू वहाँ पर कम होते जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर होगा, बोलिए? एयर में। आयर में। और सबसे कम कहाँ पर होगा? डायमंड में। डायमंड में। कहाँ है? वाई? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है सर। अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए, वाई द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर का अगर ज्यादा डायमंड का कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इतना लेंथी करना शुरू कर देंगे, इतना लंबा रिप्लाई करना शुरू कर देंगे, वहीं पर कोई दूसरा रहेगा तो इस तरह से रिप्लाई कर देगा। According to the table, we have idea about refractive index of the diamond is higher than the refractive index of the water. So we know that higher refractive index has less velocity. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हायर हो जाता है तो वहाँ वेलोसिटी क्या होगा? लेस हो जाएगा ना। इतना ही बोलेगा और निकल जाएगा वो। यहाँ जितना का जितना है, ये टेबल में आपका किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है विथ रेस्पेक्ट टू आयर। हमने अभी बोला
कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब यदि मान लीजिए ये रॉक सॉल्ट है, ये क्या है, रॉक सॉल्ट है, ये सपोज कर लीजिए ये बेंजीन है, कहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा और कहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। बेंजीन पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा सर और रॉक सॉल्ट में कम होगा। अब आपसे यदि रीजन पूछ दिया जाए का है, वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और उसका ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसा कंसेप्ट है तो सर इसका फर्स्ट मीडियम एयर है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और दूसरा मीडियम बेंजीन है जो इसका ज्यादा है, तो कम और तब यहाँ पर तो इसका कंसेप्ट हो जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट होता। इट मीन्स दैट जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम और जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके मल्टीपल चॉइस में जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम लिखेंगे तो इस कंसेप्ट को ले करके आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पूछ सकता है, अगर आप जी मैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पूछ सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको एक टेबल को भी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग अपने पुराने फिगर में आ जाते हैं। ठीक है, एक हम लोग पुराने फिगर में ही फिर से आते हैं। अब आपका मीडियम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, उसके बाद हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में। तो ये आपका पहला ही फिगर है। अब यहाँ पर देखिए लेट्स सी हियर, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इस फिगर को आप देखते हैं तो अगर OA और OB पर यदि हम कंसीडर करें तो OA और OB में OB जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स में जा रहा है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है, टुवर्ड्स में जा रहा है सर। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल के क्लोज में जा रहा है, सामने जा रहा है, यही ना। यस सर। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंसेप्ट है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का। यदि रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब वन मीडियम से क्या करते हैं सेकंड मीडियम में, मीडियम 1 से कहाँ पर जाएगा, मूव करेगा सेकंड मीडियम में, और ये क्लोज टू द कहाँ और बेंड टुवर्ड्स द कहाँ, नॉर्मल चला जाएगा। तो वहाँ पर सेकंड मीडियम जो होगा डेंसर हो जाएगा और फर्स्ट मीडियम जो है क्या हो जाएगा, रेयरर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कंसेप्ट ठीक है। यस सर। चलिए, नो प्रॉब्लम, कंसेप्ट आप लोग को बिल्कुल ठीक है कि मतलब यदि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाता है तो इट मीन्स दैट वहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। हाँ, सेकंड मीडियम डेंसर हो जाएगा और फर्स्ट मीडियम रेयर हो जाएगा। आपका हो सके इस तरह का फिगर दे करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर एक मीडियम डाल दिया, मीडियम 1 और मीडियम 2 डाल दिया और आपसे पूछ दिया कि मीडियम 1 इज डेंसर और रेयरर, मीडियम 1 डेंसर इज रेयरर, तो यहाँ पर आप रीजन क्या बोलिएगा, व्हाट विल बी द रीजन। Sir, because the refracted ray bends towards the normal. हाँ, वेरी गुड, बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रे moves towards bend towards the
नॉर्मल की ओर ये मुड़ गया, टर्न्स कर गया। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल यदि हो जाएगा तो रेयरर मीडियम हो जाएगा, और मीडियम वन डेंसर मीडियम हो जाएगा। चलिए ठीक है, यदि हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं आयर, यहाँ पर क्या लगा दिए, आयर, और Air। यहाँ पर लगा दिए हम लोग गलास। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए आपका फर्स्ट मीडियम है गलास, और ये एयर क्या है, सेकंड मीडियम। यहाँ पर यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये सर डेंसर ये मीडियम से हुआ रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, तो एयर डेंसर मीडियम हो, एयर रेयरर मीडियम हो जाएगा और ग्लास डेंसर मीडियम हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक्चुअली में इसको इस लाइन में आना चाहिए था, लेकिन इस लाइन से क्या हो गया, दूर में चला गया, अवे चल गया। अवे चला गया। तो इट मीन्स दैट आपको कंसेप्ट क्या है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा तो मीडियम क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। चलिए ठीक है। और यदि आपका टुवार्ड्स चला जाएगा तो मीडियम क्या हो जाएगा, ये वाला केस में डेंसर। डेंसर। तो आपको डेंसर और रेयरर का कंसेप्ट क्लियर है यस सर। कि कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आज के क्लास में केवल फिगर को ही रीड कर रहे हैं, इसका एक क्लास और लेंगे जहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट भी करेंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना, यस सर। मतलब वी हैव नो प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई द मीडियम इज आइदर रेयरर और डेंसर। वी हैव नो थर्ड टाइप्स ऑफ मीडियम, थर्ड टाइप का कोई मीडियम नहीं है, या तो डेंसर होगा या रेयरर होगा। जब दो मीडियम लेकर के चलेंगे तो एक मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा, तो दूसरा रेयरर हो जाएगा, और दूसरा रेयरर होगा तो पहला क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, डेंसर। ठीक है। कि एक साथ दोनों हो सकता है क्या? नो सर। अगर एक साथ दोनों हो जाएगा तो क्या होगा, वो एक ही मीडियम दोनों में रहेगा सर। तो एक क्या ही मीडियम हो जाएगा सर, और लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट आएगा क्या? जब लाइट नो सर। रिफ्रैक्ट ही नहीं करेगा तो इट मीन्स दैट वहाँ पर कंसेप्ट ही नहीं आएगा, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना। तो आप लोग को ये भी पता चल गया, ठीक है। ऑटोमेटिक अगर आप एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक मीडियम डेंसर है, तो ऑटोमेटिक दूसरा मीडियम किस में चला जाएगा, रेयरर में चला जाएगा। अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए कि एक मीडियम रेयरर है तो दूसरा किस में चला जाएगा, डेंसर। डेंसर। इट मीन्स दैट एनीबॉडी हैज नो प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई रेयरर एंड डेंसर मीडियम, ओके। की दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। अब यहाँ पर देखिए कंसिडर करते हैं, एक्चुअली में ऑप्टिकली यहाँ देखिए रेयरर और डेंसर का मतलब है यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट जो होता है, ठीक है, ये वर्टिकली फॉल करेगा तो ये फेल हो जाएगा। ये जितना स्टडी किए ना, इस तरह से आएगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो फिर किस तरह से होना चाहिए, ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिकली। ये ऑब्लिक रे है, क्या है, ऑब्लिक रे। हाँ। तो हम यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट जो कंसीडर कर रहे थे ना, कहाँ पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो वहाँ पर रे ऑफ लाइट कैसा था, वर्टिकली नहीं था, ऑब्लिक था। ऑब्लिक था। बात समझ में आ गया? ऑब्लिक होने के कारण ही इसको ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर भी बोला जाता है। जो आपका ये था ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कर सकता है। तो एक आध दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालिए, आप लोग के पास एनसीईआरटी का बुक है तो, या फिर इसके क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का
उसी के सामने जब जब टॉपिक ओवर हो जाता है तो टॉपिक ओवर होने के बाद कुछ क्वेश्चन रहता है। हाँ सर आ गया। हाँ क्या है बोलिए। अरे A ray of light traveling in the air enters obliquely into water. Does the light ray bends towards the normal or away from the normal? Why? हाँ ठीक है, अब आपका यहाँ पर पूछा ना, क्या पूछा, रे ऑफ लाइट क्या किया, ट्रेवलिंग किया, कहाँ पर, एयर से वाटर में, और कैसा, ऑब्लिकली, सीधा नहीं, कैसा गया, ऑब्लिकली। Obliquely. यही क्वेश्चन बोल रहा है, और बोलता है कि डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, किधर जाएगा, बेंड टुवर्ड्स जाएगा कि अवे जाएगा? Yes sir. किधर जाएगा? Towards जाएगा बैंड टुवर्ड्स जाएगा सर। चलिए बेंड टुवर्ड्स जाएगा। आप इसको आंसर करने के लिए आपके पास क्या आइडिया होना चाहिए? रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का। ओंकारेश क्या आइडिया होना चाहिए? रेयरर मीडियम और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हाँ सर। वेरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एक्चुअली में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। और जब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका वहाँ पर जो है रे ऑफ लाइट का या लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स द किधर चला जाएगा, नॉर्मल चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मल। यस सर। तो ये आपका इसका भी आंसर आज कर रहा हूँ, कल हो सके इसको और एक बार रिपीट करूँगा तो वहाँ रिटर्न मोड में लिखूंगा भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लाइट enters from air to glass has सर हम Having a बोलते हैं refractive index of 1.50, what is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 power 8 meter square per second. अब यहाँ सर पर थोड़ा सा 1.50 ने 1.50 होगा सर। 1.50 तो खैर रॉन्ग हो जाएगा रीड करना। अगर डेसिमल के बाद जब हम डिजिट को रीड करते हैं तो सिंगल करके रीड करते हैं, देयरफॉर इट विल बी 1.50। अगर 1.50 बोलते हैं तो वो रीडिंग जो है गलत हो गया, तो रीडिंग तो होगा 1.50। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर एयर जो लाइट जो है एयर से ग्लास के ओर जा रहा है सर। ठीक है, आपका लाइट जो है ट्रेवल कहाँ कर रहा है, एक मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ही ना। पहला मीडियम आपका क्या है, एयर है सर। और दूसरा मीडियम क्या है आपका, Glass. ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ग्लास का। ग्लास का। तो ठीक है, तब क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन कहाँ पर जाएगा, Glass. Speed of glass. ग्लास में जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जाएगा ना जी, पहला मीडियम में ना। The speed of light in air by speed of glass. स्पीड ऑफ ग्लास, सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.50। ठीक है, अब देखिए आपका वैभव बोला था ना पहले, आपका रीडिंग में और ओंकारेश के रीडिंग में क्या अंतर था, आपने स्पीड ऑफ लाइट ही बोल दिया, अब स्पीड ऑफ ग्लास ही बोल दिया। अरे ग्लास का स्पीड नहीं है भाई, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ही है, कहाँ पर, ग्लास में। Glass. तो आप सोचेंगे कुछ, लिख देंगे कुछ, तो आप जो लिखेंगे उसी का नंबर मिलेगा ना, वहाँ स्लाइटली क्रॉस कर देगा, जीरो डाल देगा, और आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू आपका चला जाएगा 1.5। अब उसमें से वैक्यूम का एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब वैक्यूम में स्पीड का जितना, लाइट का जितना स्पीड होता है उतना ही लाइट का स्पीड एयर में भी होता है।
तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन by speed of light in glass इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5। Refractive index 1.50. 1.50. तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल Light टू in 3.10 टू द पावर 8 बाय 1.50। जब आप इसका कैलकुलेट कर देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा ना, कि नहीं आएगा? आएगा सर. आ जाएगा, कर लेंगे आप लोग। Yes sir. अभी क्लास ओवर होगा, उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को करेंगे, इस सब का आप लोग आंसर लिखेंगे और वहाँ पुटअप करेंगे। इसका आप थर्ड क्वेश्चन देख सर लीजिए। अभी लाइन नहीं है सर. तो लाइन से क्या मतलब? नहीं सर, लाइट भी नहीं ना, इन्वर्टर थोड़ा बैठ गया है. अच्छा चलिए, तो ठीक है, जब आ जाएगा तो ठीक है। इधर तो लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या कहता है। Find out रीड द क्वेश्चन नंबर 3। find out from table 10.3 the medium having fastest optical density. Also find the medium with lowest optical density. ठीक है, डेंसिटी का आ गया। Diamond और एयर का पता. तो ठीक है, ये आपका डेंसर या रेयरर, उसी से रिलेटेड है डेंसिटी। जिसका रेयरर होगा तो डेंसिटी कम, और जिसका डेंसर होगा तो उसका डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट आप देखिए। सर तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का डायमंड हो जाएगा, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का एयर हो जाएगा. हाँ बिल्कुल उसी तरह से चलेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। You are given kerosene from turpentine and water. In which of these does the water travels fastest? लाइट होगा, वाटर नहीं होगा. नहीं वाटर है. द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, तो वाटर ट्रेवल फास्टेस्ट थोड़ी होगा. In which of these Water does the नहीं light travel fastest? केरोसिन एक मीडियम है और टर्पेंटाइन भी एक मीडियम है। तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पर ही कंसीडर किया जाता है। यदि आपको केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को रिप्लाई कर लेंगे। इसके लिए जब आप टेबल देखेंगे यहाँ पर, वाटर का ज्यादा होगा सर। सर टर्पेंटाइन का ज्यादा है सबसे. तो ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इसमें ई सबसे ये कम होगा सर। लो रहेगा. टर्पेंटाइन में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगा और वाटर केरोसिन का फिर वाटर का सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगा. इस तरह से कोलाइड करके बोलिएगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ये केरोसिन है, ठीक है। कहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा? अगर यहाँ पर सपोज कर लेते हैं V1 सबसे ज्यादा और यहाँ V2 सपोज कर लेते हैं, किरोस तो क्या होगा? सबसे ज्यादा तो वाटर केरोसिन है, सबसे ज्यादा है. बोलिए कहाँ पर ज़्यादा होगा? कौन बड़ा होगा, V1 की वाटर में V2? होगा. वाटर में ज्यादा होगा सर। V1 बड़ा होगा सर. V1 बड़ा होगा सर. चलिए V1 ग्रेटर देन V2, V2. मतलब टर्पेंटाइन में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा. और बोलिए कौन सा क्वेश्चन था? Last, the reflective index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? हाँ, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग आप निकालेंगे? Sir, reflective तो मतलब लाइट डायमंड ये वहाँ पर ट्रैवल करेगा. डायमंड सब स्लो ट्रैवल करेगा इसमें डायमंड में लाइट. So the speed of light travels very slow in diamond, and diamond has higher ये optical density, and diamond is hardest substance.
हार्डेड सब्सटेंस के बारे में तो अभी चर्चा नहीं किया था, लेकिन आपने बोल दिया तो यू आर राइट, आप सही हैं। लेकिन आज के क्लास में उसको हम चर्चा ही नहीं किया, हार्ड और सॉफ्ट के बारे में। एक फिजिकल क्लास जो था उसमें आप लिए थे तो वहाँ चर्चा किए थे। चलिए अब ठीक है, याद रहा। एक्चुअली में यहाँ से जब शुरू करेंगे कि एक क्वेश्चन है इन दिस क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एंड आस्क अस व्हाट डू यू मीन बाय of the material whose refractive index is given, उसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो कंसिडर किए थे, पहला था स्पीड ऑफ लाइट में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड विल बी वेरी लेस देन एनी अदर मीडियम, यही ना? स्पीड ऑफ लाइट, Yes, sir. पहला ये रिप्लाई होना चाहिए था। दूसरा फिर क्या हो जाएगा? व्हेन रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू द डायमंड देन इट इज बेंड टुवर्ड्स द डायमंड। नॉर्मल ना जी? हाँ Yes, सर, sir. नॉर्मल। ठीक है, ये दूसरा होता। तीसरा फिर क्या हो जाता? व्हाट विल बी द थर्ड? ऑप्टिकल डेंसिटी सर। थोड़ा सा चर्चा किए थे, अभी डिटेल्स नहीं किए थे, वो नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स करेंगे। तो एटलीस्ट ये दो चीज हो जाता है ना? ये दो ही चीज। अब तीसरा चौथा सॉफ्ट हार्ड लिखना शुरू कर देंगे। अभी तो उसको स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन चलिए आपको क्लास मिला था दिस इज द हार्डेस्ट। उसके बाद कट का भी बोल सकते थे, तो कट का चूंकि यहाँ चर्चा ही नहीं की है। तो इन दिस वे टुडे वी वेयर ट्राइंग, समझने का प्रयास कर रहे थे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट कहाँ से आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टेबल को थोड़ा सा स्टडी कर लिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक जो फिगर था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और फिर आपका स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ द लाइट सेकंड मीडियम। ये सारे टॉपिक के मदद से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने का प्रयास कर रहे थे। यही कर रहे थे ना? Yes, sir. अब आप लोग कुछ क्वेश्चन भी अगर है तो कर सकते हैं, उसमें डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर अब क्लास को ओवर करेंगे। अगर जिनके पास लाइट वगैरह है, बिजली है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग इस ये 5 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, ये 5 क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए, आंसर कीजिए और ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। सर 1 चैप्टर का टेस्ट पेपर भेज देंगे क्या? हाँ बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक मतलब है, ये मैथ का रियल नंबर। हाँ हाँ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो नो आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू स्टे विथ मी टिल द last minute of this class. Thank you. The next class will be also related to the refractive index with some more learning points. Till then, thanks to all of you. Thank you very much.